अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? तो स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था अर्हेनियस थ्योरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो कि एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, कि ऐसे कोई एविडेंस है कि इसको सपोर्ट कर ले। इस एविडेंस को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। पहले एविडेंस है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या चीज़ है, इसको समझे। अर्हेनियस के मुताबिक इलेक्ट्रिक की किसी सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा, अर्हेनियस के मुताबिक एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा वो क्यों होगा? वो आयंस की वजह से होगा। क्यों, किसकी वजह से होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होगा। जो इतने आयंस ज्यादा होंगे इसमें, इतना इसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अर्हेनियस के मुताबिक मैं पढ़ रहा हूँ कि अर्हेनियस कह रहा है कि इलेक्ट्रो कंडक्टेंस जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होगा। और वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जितने ज्यादा होंगे इतना इसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ये अर्हेनियस ने कहा। अब हम रियल लाइफ में हम देखते हैं कि इसका क्या एविडेंस है। ये तो अर्हेनियस ने पढ़ा, अब इसके साथ एविडेंस का क्या? इसका मकसद ये कि अब अगर हम चलो इसको हमने गलत किया कि गलत क्या है अर्हेनियस से, अब हम एविडेंस इसका क्या लेंगे? हम इसको किसी का कि गलत है, हम इसको एविडेंस क्या देंगे कि क्यों सही है? तो अगर अब देखिए कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है और एक ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमें मोर आयंस देते हैं और ये लेस नंबर ऑफ लेस आयंस देते हैं। अब इसमें कंडक्टेंस जो है ग्रेटर होगा। लो कंडक्टेंस। अर्हेनियस को हम नहीं कहते, हम सिंपल अपने आप कहते हैं कि एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इससे ज्यादा आयंस बनते हैं और ये ग्रेटर कंडक्टेंस देता है। और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे हमें कम आयन देते हैं और इसमें लो कंडक्टेंस होता है। जब आम हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते तो अर्हेनियस ने तो ये सही कहा है। फिर ये इसका सबूत हुआ कि अर्हेनियस ने सही कहा था कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयंस की वजह से होगा। दूसरी बात उसने किया कि इलेक्ट्रोलिसिस। अर्हेनियस ने कहा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ये पॉजिटिव आयन जो होंगे वो मूव करेंगे। अर्हेनियस ने कहा एक सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। अर्हेनियस ने कहा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे वो अपोजिट, कि जो पॉजिटिव आयन होंगे ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आयन जो होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो अब देखें, ये अर्हेनियस ने कहा कि अपोजिट टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड मूव करेंगे, ये अर्हेनियस ने कहा। चलो अर्हेनियस को हम किसी ने हमें कहा कि ये गलत है, आप मुझे इसका सबूत दे दे कि क्यों करेक्ट है। तो हम इसके सबूत क्या देंगे? इसके सबूत ये है कि जो करंट पास होती है, जो हमारे घर में जो बिजली हम यूज करते प्रैक्टिकल लाइफ में, इसमें ये फिनोमेना होता है। ये जो फिनोमेना है पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये फिनोमेना तो आम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है इसमें होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको यूज करते हैं, तो हम इसका एग्जांपल देंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि अर्हेनियस ने ये सही कहा था। अब दूसरी जो अर्हेनियस ने एक और जो अहम टॉपिक है वो ये है कि अर्हेनियस ने कहा, ये तो हो गई। अर्हेनियस ने कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अर्हेनियस ने कहा कि किसी सॉल्यूशन जो है
इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी आयंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आयंस, इसका जो आयंस जो प्रॉपर्टी देंगे वो इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टी होगी। तो इसके मुताबिक अर्हेनियस ने कहा, अब हम देखते हैं कि कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये तो डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। तो जब हम इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव आयंस के, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव आयंस की जब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, मिसाल के तौर पर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, हम इसके ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, तो वो इस इलेक्ट्रोलाइट की ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट से मुशाबियत रहेगी, एग्जैक्ट अगर ना हो तो मतलब इसके करीब होगी, सेम टू सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। तो अगर हम प्रैक्टिकल में ये देखें तो इसका मतलब ये अर्हेनियस ने सही कहा था। अच्छा, अब एक अर्हेनियस ने एक और पॉइंट कहा था जिसके दो एविडेंस है, ये दोनों एक ही बात के सबूत देते हैं कि अर्हेनियस ने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is electrically neutral at equilibrium ionized electrolyte is equal to unionized अर्हेनियस ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रिक जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा तो तब आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट हो बराबर होगी अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट की। अब इसके दो सबूत है हमारे साथ। तो इसके हमें दो सबूत तो इस तरह से है कि साल्ट हाइड्रोलाइसिस की किसको कहते हैं। साल्ट हाइड्रोलाइसिस का डिफिनीशन, इसका मकसद ये है साल्ट हाइड्रोलाइसिस का कि जब एच पॉजिटिव, शॉर्टकट इसको हम भी कि इस एसिड और बेसिक क्या बनता है, एसिडो प्लस बेस, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है वाटर प्लस साल्ट। अब और वाटर प्लस साल्ट हमें देता है, तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, क्या रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, वाटर प्लस साल्ट एसिड प्लस बेस। इस रिवर्स प्रोसेस को देखें, इस रिवर्स प्रोसेस को क्या कहते हैं, साल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो यही बात तो अर्हेनियस ने भी की थी। ये जब इक्विलिब्रियम होगा, ये तो मैंने सेपरेट कर, अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में रखें, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ले, तो ये यहाँ के जो आयंस के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा या आयंस होगा वो यहाँ के बराबर होगा। यही तो किसने कहा, अर्हेनियस ने भी कही। तो इस ये साल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है वो इस पोस्टुलेट का सबूत देते कि उसने अर्हेनियस ने सही कहा था। अब है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, when 1 gram equivalents, when 1 gram equivalent acid is
न्यूट्रलाइज्ड बाय एन बेस, यानी जब 1 ग्राम एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं बेस के जरिए, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड के जरिए, तो इस फिनोमेना को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देख ले कि Na प्लस OH एक सोल्यूशन, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म लेता हूं मैं बेस का। दूसरा क्या है कि HCl नेगेटिव प्लस HO पॉजिटिव। इसका जब हम रिएक्शन लेंगे तो इससे हमें क्या बनेगा, H2O प्लस क्या Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसको हम कंबाइंड NaCl आप भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, इस बाद में एक्सप्लेन करिए मैंने क्यों लिखा। अच्छा, जब यूं ही इसने कहा कि ये जो आयंस है ये, इसको अगर हम यहाँ पे खत्म कर ले, कैंसिल कर ले, तो ये इसमें क्या बनेगा, OH प्लस H पॉजिटिव H2O। इसको अगर आप रिवर्स कर ले तो ये आयन हमें देंगे फिर भी। तो ये किस बात की सबूत है, ये इस बात की सबूत है। तो इसके लिए मैंने कहा कि 2 एविडेंस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और साल्ट हाइड्रोलाइसिस, ये इस पोस्टुलेट का सबूत है। और अगर हम यहाँ से भी आप इसको रिवर्स कर ले तो फिर भी ये आयंस बनेंगे, तो ये इसकी सबूत है।